आज ही हमने देखना है कल हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी मतलब ऑर्गेनाइजेशन की। आज हमें बाजू का जो है वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन होता है जनाब उन कंट्रीज के बारे में कि जो कंट्रीज जो होती हैं यूज कर रही होती हैं रुपी, जहाँ पे रुपी की जो करेंसी है वो है जी। और हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, ये हेडिंग अपने पास पेपर पे सबसे ऊपर दे लीजिए, कंट्री यूजिंग जो है वो, कंट्रीज यूज रुपी करेंसी जो है वो हमारे पास होगा, कंट्रीज यूज रुपी करेंसी जो है। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले वैसे तो कंट्रीज के नाम हम जो है वो याद रखते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आगे चलने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सबके फोन में, मोबाइल फोन में क्या होती है? सिम, खुल जा सिम सिम, हाँ। तो हमने क्या याद रखा? सिम सिम, खुल जा सिम सिम जो है वो। और सिम सिम जो है वो क्या मांगती है? पिन। मोबाइल फोन पे ना एक बैंक की पहले एप्लीकेशन हुआ करती थी, सिम सिम जो है वो, ये सिम सिम होती थी। पिन का माइक्रो फाइनेंस बैंक की एप्लीकेशन थी सिम सिम। आप भी गूगल पे आज भी लिखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो जी ये सिम सिम क्या करती थी? ये सिम सिम एक पिन मांगा करती थी, पिन। तो बस याद हो गया आपको कि जो भी कंट्रीज जो रुपी यूज करती हैं उनका फॉर्मूला है सिम सिम पीएन। तो जी पहले वाला सिम जो है वो किसकी बात करेगा? श्रीलंका की। ठीक है जी, श्रीलंका। दूसरे वाले किसकी बात करेगा? हमारे पास जो है वो आई किसकी बात करेगा? गैस करो, गैस करें जरा, आई किसकी बात करेगा? गैस 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 करें, हमारा हमसाया है, बिल्कुल करीब है, वेस्ट इंडिया। ठीक है। नंबर 3 पे एम जो है वो, एम किसकी बात करेगा? एम किसकी बात करेगा? जजीरा नुमा कंट्री है, जजीरे जजीरे हैं इसके ऊपर जो है वो। तो किसकी बात करेगा हमारे पास जो है वो? और नहीं, अभी तक सही आंसर नहीं आ सका हमारे पास। तो एक तो हमारे पास हो गया जी श्रीलंका, दूसरा हमारे पास हो गया, आई से हमारे पास हो गया जी इंडिया। एम से क्या बना? जरा सोचें, मालदीव। एक्सीलेंट, मालदीव हो गया जी। तो एक सिम क्लियर हो गया, अब जो दूसरा है सिम, अब जी दोबारा सिम से ट्राई करें। दूसरा, अब ये कंट्री का नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन इसको है सेचुलीज, एस वाई सी एच ई डब्ल्यू एल ई एस, सेचुलीज। आप जो है वो शेल्स याद रख लीजिएगा। ठीक है, शेल्स याद रख लीजिएगा, CHELLES, चेल्स याद रख लीजिएगा। ठीक है। और इसके बाद जी आई आ जाता है आपके पास। जी आई, आई से गेस करें, वो क्या था? पालीकर था जिसका कैपिटल जो, यस, इंडोनेशिया। वेरी गुड, इंडोनेशिया जो है वो रुपी यूज करता है। और एम से दोबारा ट्राई करें, एम से हमारे पास होगा मॉरिटीज, MAURITIUS, मॉरिटीज। और पी से क्या होगा जी? पी से गेस करें जरा, पी से ना गेस किया तो फिर तो आपको मार पड़नी चाहिए। पी, पी से क्या होगा? कौन सी कंट्री है? पी से पाकिस्तान। और एन से क्या होगा? एन से गेस करें जरा, एन से, एन से क्विकली क्विकली गेस करें जरा इसको। एन से क्या होगा हमारे पास? कौन सी कंट्री ऐसी जो एन से शुरू होती है? वेरी गुड, नेपाल। ठीक है। चलिए अब एक दफा जरा जो है वो हम इसकी छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं। तो जी सेमसिंग जो है वो हमने देखा, तो इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे रिमूव। और अब जरा मुझे बताइए, ये वाला एस किसकी, जो पहले वाला एस किसकी बात करेगा जी? पहले वाला एस, ये वाला किसकी बात कर रहा है? क्या है इस एस का? श्रीलंका, नेम में सबसे पहले लिखा, ग्रेट। दूसरा वाला आई किसकी बात कर रहा है जी? आई 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 किसके लिए? वेरी गुड, नेम ने वंस अगेन सबसे पहले आंसर दिया, इंडिया। एम, एम किसकी बात कर रहा है? एम यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? मालदीव। अब्बास ने सबसे पहले लिखा, ग्रेट हो गया। एस, एस का मैंने क्या याद कराया था? एस, सेचुलीज। ग्रेट, नईम ने लिखा, एक्सलेंट। बाकी सब कहाँ है? अच्छा जी आई, यहाँ पे आई जो है वो किसके लिए है? किसके लिए है जी? इंडोनेशिया के लिए। एम जो है वो, एम किसके लिए है जी? एम किसके लिए है? एम किसके लिए है जनाब यहाँ पे? इसको जरा देखिए, एम को देखिए। ये हमारे पास किसके लिए है? मॉरिशस के लिए। ग्रेट हो गया। पी किसके लिए है जी? पी किसके लिए है? पी फॉर व्हाट? पी फॉर व्हाट? पाकिस्तान। एंड एन फॉर व्हाट? एन फॉर व्हाट? नेपाल। ओके, ग्रेट हो गया।
चलिए जी, अब ये हमारे पास पहली एक्टिविटी मुकम्मल हो गई। तो जी हमें हमारी दोस्ती होगी इन तमाम से, ये जो हमारे पास है सिमसिम याद हो गया, अब हमारा ये नकाब यहाँ से उतरता है। चलें जी, एक हमने याद कर लिया। एक्सलेंट जी। अब चलते हैं आगे। आगे हमें समझना है, बार बार एक क्वेश्चन आ जाता है, वो ये आता है कि कितने हैं जी ओशंस, कितने हैं हमारे पास, ओशंस हैं कितने। ओशंस तो एक तरफ हमें उनका जो है वो कुछ एरिया भी बाजू का पूछ लिया जाता है। तो अब हमें समझना है जनाबे वाला कि दुनिया में ओशंस ऑफ द वर्ल्ड जो है वो हमारे पास कितने हैं, और इनके बारे में बाकी डिटेल्स जो है वो हमें याद करनी। तो सबसे पहले हम ओशन की बात करते हैं, लेकिन ओशन से आपने कभी नहीं भूलना कि हम बात कर रहे हैं इससे पहले सिमसिम पियन की। और सिमसिम पियन मैंने आपको बता दिया, सिमसिम का पिन था। हाँ, तो अब ये ओशन की बात कर रहे हैं। ओशन के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला याद करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कितने ओशन होते हैं, नंबर तो याद होंगे, कितने ओशन होते हैं जी हमारे पास, जरा गेस करें। ओशन कितने हैं, कितने ओशन है जी, गेस करें जरा। किसी को नाम इसका आता है, नाम भी अगर वो गेस कर सके तो वेल एंड गुड, वेरी गुड। वरना ओशंस हैं कितने, ये जरा बताएं। ओशंस पूछने पड़ गए हैं, 5 हैं। नाम इसका जरा लिख सकते हैं, नाम का ट्राई करें जरा। ट्राई करने में क्या अर्ज है, गलत ही लिखेंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ट्राई करें जरा। कौन कौन से हैं जी आपके पास ओशन। पैसिफिक हो गया, ग्रेट हो गया, एक्सीलेंस, आगे चलो। इंडियन हो गया, ठीक है, एक्सीलेंस, एक्सीलेंट जी। और आगे चलो, इससे आगे चलो, मजीद चलो। यह पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, ये नहीं, ने बिल्कुल ठीक लिखा। और बाकी जो है। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमारे पास चीजें होगी, बड़ी क्लियर हो गई, ठीक है। लेकिन बाद वक़्त क्या होता है कि लोग जो है वो भूल जाते हैं, तो उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि हमें किस किस तरह से इन सबको याद करना है। तो अब हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है, दैट इज पैसा। भाई हमें जो है वो पैसा जो है वो चाहिए। सो पैसा स्टैंड फॉर वर्थ। अब देखो यहाँ पे पी से हमारे पास क्या आ गया जी, पैसिफिक, ठीक है, पैसिफिक। पैसिफिक जो है वो हमारे पास आ गया ओशन। और ए से हमारे पास क्या आ गया, ए से आ गया अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक। नंबर 3 पे हमारे पास आ गया, आई से हमारे पास क्या आ गया, इंडियन। नंबर 4 पे हमारे पास क्या आ गया, एस से क्या आ गया, साउदर्न, ठीक है। और हमारे पास नंबर 5 पे क्या आ गया, आर्कटिक। अब ये तो वो चीजें हैं जनाब जो कि आपको याद हो गए। तो हमें जब भी ओशन को याद रखना है तो हमारे लिए बड़ा आसान है, हमें सिर्फ पैसा को याद रखना है। यहाँ पे पी फॉर पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और साउदर्न और आर्कटिक ओशन। क्लियर, यहाँ तक याद हो गया आपको। अगर यहाँ तक याद हो गया तो कुछ डिटेल्स ऐसे हैं जो कि आप अपने पास लिखोगे। इनमें से जो सबसे बड़ा है हमारे पास, वो कौन सा वाला है जी, जो सबसे बड़ा है वो हमारे पास है जी पैसिफिक, ठीक है, वो हमारे पास पैसिफिक है। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो सबसे बड़ा है पैसिफिक। पेपर में अक्सर पूछा जाता है बड़ा कौन सा है, तो सबसे जो हमारे पास लार्जेस्ट है वो हमारे पास है जी पैसिफिक। इसके आगे लिख लो लार्जेस्ट, ये भूलोगे नहीं कभी भी। लार्जेस्ट है, बिगेस्ट भी सबसे यही है, सबसे ज्यादा बिगेस्ट है। और जो हमारे पास सबसे गहरी जो हमारे पास ट्रेंच पाई जाती है उसका नाम है मरीना ट्रेंच। और मरीना ट्रेंच भी कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन के अंदर है, ठीक है, पैसिफिक के अंदर है। इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जो लाजमी आपके पास आ जाता है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा है जी, सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास पैसा का क्या है, ए। सेकंड लार्जेस्ट अटलांटिक है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास आ गया जी अटलांटिक। इसी तरह से हमारे पास जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है, थर्ड लार्जेस्ट हमारे पास आ गया जी इंडियन ओशन। और हमारे पास सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा है, साउदर्न है। सेकंड स्मॉलेस्ट जो है वो हमारे पास साउदर्न है। और सबसे जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये हमारे पास है जी आर्कटिक जो है वो, ARCTIC, आर्कटिक जो है वो ये हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट है। क्लियर जी, यहाँ तक याद हो चुका है। ये वाला चार्ट जिसको
जिसको याद हो चुका है वो जरा चैट बॉक्स में लिखें। याद रखने के लिए ट्रिक मैंने आपको बताई, पैसा से याद रखेंगे, PAIA से, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न और आर्कटिक, और इसके बाद जो है वो जी पैसिफिक को बहरे ऑप्शनूस भी कहते हैं। ठीक है, ग्रेट हो गया जो, एक्सीलेंट। चलिए, अगर हम जो है वो ये याद हो चुका है तो हम फिर हम आगे चलते हैं। पहली वाली ट्रिक मैंने क्या बताई थी, जरा पहले वाली बताओ, वो क्या बताई थी, क्या था, सिम्पसन को क्या किया था हमने, सिम्पसन के आगे क्या था, सिम्पसन के आगे क्या है, PN, रेट हो गया। और दूसरी जो है वो हमारे पास क्या है, पैसा। कल वाली क्या थी, जरा कल वाली बताएं जरा। गुरु जी सीता अब क्या करती थी, गुरु जी सीता, मुकम्मल करें जरा आगे, जितना मैंने आधा बोला इससे आगे। गुरु जी सीता अब क्या करती थी, किसमें जॉब करती थी, SSC FBI में जॉब करती है। अच्छा, दूसरा बताओ, टीवी क्लिप ऑफ किसका था, टीवी क्लिप ऑफ, कल हमने एशियान कंट्रीज याद करवाए थे आपको, एशियान कंट्रीज जो है वो हमने याद करवाई थी। टीवी क्लिप ऑफ क्या था, MBBS। सार्क कंट्रीज मैंने याद करवाई थी, सार्क कंट्रीज में क्या था, MBBS के आगे क्या था, MBBS पेन था। ठीक हो गया जी। चलें अब हम आगे चलते हैं। लैंड लॉक्ड कंट्रीज, कभी कभी हमारा फोन भी लॉक हो जाता है। लैंड लॉक्ड एक ऐसी कंट्री जो लॉक हो जाती है, एक ऐसी कंट्री जिसकी टर्की जो है वो किसी भी ओशन के साथ नहीं जुड़ती है। ठीक है, उसको किसी किस्म का ओशन नहीं लगता है, वो हमारे पास कहलाती है लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक है, अब पूरी दो तरह से लैंड लॉक्ड होती हैं भाई। पूरी दुनिया में कितनी लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, उनकी तादाद याद रखोगे वो है 44, वो है 44। दूसरा हमारा जो मेन कंसर्न है वो है जी एशिया। क्यों एशिया है, हम एशिया में रहते हैं इसलिए मेन कंसर्न है। एशिया में है 12, ठीक है, जो है वो 12। अब ये जो 12 एशिया के अंदर है, अब सबसे बड़ा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जो लैंडलॉक्ड कंट्री है उसका नाम है जी काजाकिस्तान। काजाकिस्तान, ठीक है, काजाकिस्तान, जिनको मैंने ट्रिक के साथ इनके कैपिटल याद करवाए थे। काजाकिस्तान, क्या था इसका कैपिटल, याद करो जरा, क्या था, कागज से कागज याद आया, तो क्या था इसका जो है वो कैपिटल क्या था। यस, वेरी गुड, खालिदा फरहान, आस्ताना, एक्सीलेंट। अच्छा जी, और सबसे जो छोटा जो है वो, सबसे छोटा जो लैंडलॉक्ड कंट्री है हमारे पास, वो है हमारे पास वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी जो है वो, ठीक है, वेटिकन सिटी जो है वो सबसे छोटा है। अभी हमें याद रखने हैं एशिया के अंदर कितने जो है वो लैंड ऑफ कंट्रीज है। अच्छा, सर्दियों में हम सब लोग क्या करते हैं, माल्टे बहुत ज्यादा खाते हैं ना, MALTA, ये होते हैं माल्टे की स्पेलिंग। लेकिन क्योंकि ये स्पेशल वाला माल्टा है, ये शहबाज शरीफ के दौर में आया तो इसमें हम डबल टी लगा देता है। ठीक है, तो जी माल्टा जो है वो डबल टी। ठीक है, पाकिस्तान में बड़ा कुछ वैसे अजीब अजीब हो रहा है आजकल, तो चले ये हमारे वाले माल्टा के अंदर जो है वो, माल्टा कहाँ पे ये रखा हुआ है जी, गवर्नमेंट ने आके इतनी महंगाई कर दी है, माल्टे दुनिया में मिल ही नहीं रहे हैं। और लोगों ने जिनके पास माल्टे हैं उन्होंने बैंक में रखना शुरू कर दिए। ठीक है, और बैंक कोई पाकिस्तान का बैंक नहीं, यूके के बैंक में ले गए हैं, वहां पे ले जाकर उन्होंने सोचा कि हम रखेंगे। सो जी, इतने माल्टे महंगे हो गए और कीमती हो गए हैं कि वो बैंकों में रखे जाते हैं, पाकिस्तान के बैंकों में नहीं, यूके में। अब जिन जिन को ये यहाँ तक याद हो चुका है, उधर चैट बॉक्स में माल्टा बैंक यूके लिखेंगे, तो यूं समझ लो यूके में एक बैंक है माल्टा बैंक, जो है वो बड़ा फेमस है। ठीक है, जरा ये लिखेंगे, यहाँ तक जिसको याद हो गया। ओके, ग्रेट हो गया जी। आवाज नहीं साहब, आपने माल्टा भेज दिया, माल्टा बैंक यूके, एक्सीलेंट, ग्रेट हो गया। अच्छा जी, अब जरा गौर से मेरी बात सुनो। एम से हमारे पास आएगा, अच्छा देखते हैं कितने जहीन लोग हैं, बाय द वे ये भी हम देखेंगे साथ साथ में। अच्छा जी, हमारे पास पहली कंट्री है एम से, और ये है हमारे पास मंगोलिया। जरा बताइएगा मंगोलिया का कैपिटल क्या था, क्या है, मंगोल से समझ में आता, मंगोल को क्या पसंद है, क्या पसंद था मंगोल को, क्या खाया करता था मंगोल, मंगोल क्या करता था, बटर। और यस, हमारे पास जो है वो उलन बटर जो है वो इसका कैपिटल है। ठीक है, उलान बटर जो है, देखें ये आपके पास जो है वो कैपिटल हो गया। नंबर 2 पे हम जो है वो देखते हैं ए से हमारे पास क्या आता है जी, अफगानिस्तान। ठीक है जी, अब ये अफगानिस्तान का क्या कैपिटल था, क्या होना था, अफगानिस्तान का कैपिटल। ठीक है, अफगानी, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, अफगानी, अफगानिस्तान में क्या था, कबूल है, कबूल है, कबूल है। वो एक पंजाबी की ना एक फिल्म भी है,
ठीक है, पता नहीं उसका नाम देने से निकल गया है, लेकिन अच्छी बनी हुई थी। दोज पीपल हु आर फ्रॉम पंजाब। तो वो वहां पे भी कबूल है होता है, चले खैर। अच्छा जी, थर्ड हमारे पास कंट्री है जी, वो हमारे पास है लाओस। LAOS। लॉस जो है वो मुबारक को सर भूल गया। लॉस। ठीक है। नहीं, सुफना नाम होता है, SUFNA, सुफना। ये आपने मुझे भूलने पे मुबारकबाद दी तो मुझे याद आ गया। अच्छा जी। एल जो है वो, एल से हमारे पास है लॉस। लॉस का कैपिटल क्या बताया था हमने जो, ठीक है, लॉस का क्या था हमारे पास जो है वो, लॉस का कैपिटल क्या बताया था जनाब? जरा याद करने की कोशिश करें, जहन पे जोर दें, कुछ नहीं होगा, ट्राई करने में क्या अर्ज है, जरा याद करें। लॉस का कैपिटल क्या था जी? बाकी भी जरा याद करें। एक तो हमारे पास आंसर आ गया, बाकी कहाँ है? इसकी ट्रिक क्या बताई थी? ट्रिक क्या बताई थी मैंने याद रखने के लिए? बताइए जरा। क्या बताई थी हमने ट्रिक? ओके, बाकी लोगों को भूल भाल गए हैं सारे के सारे, इतनी जल्दी? अभी तो हमने कल परसों याद करवाए हैं और आपने भुला भी दिए हैं, ये तो गलत बात है। लॉस को हमने कल परसों को आपको याद करवाए थे, सारे के सारे कंट्री सारे के सारे याद करवाए थे। लाओ से था, बेंटेन मैंने याद करवाया था, याद है? जब मैंने कहा था बेंटेन जो है वो लाओ, क्या लाओ, तो इसमें जो है वो हमारे पास सेन आता है, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका कैपिटल था। और हमारे पास है जी विन, यहाँ पे VIEN, वैन, और इसके बाद CIEN, कैन। तो लाओ जो है वो यहाँ पे बेंटेन थे ना, सेन जो है वो याद रखोगे, और लॉस जो है वही होगा। चलिए आगे चलते हैं जी, खैर हम जो है वो माल्टा, तो टी से हमारे पास क्या होगा जी? टी से होगा जी ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान भी लैंडलॉक्ड है, तो बताइए जरा ताजिकिस्तान का क्या कैपिटल था? ताजिक जो है वो, ताजिकिस्तान का क्या कैपिटल बताया था मैंने? ताजिकिस्तान का जो है वो, ताजिकिस्तान का, सोचें सोचें सोचें। ताज किसको किस कह रहा है, कौन किस कह रहा है? दुशंबे मैंने बताया था, ठीक है। ताज था कि आपके ताज हैं, उसको 10 नाग जो है वो किस कह रहे हैं? तो मैंने बताया था दिशंबे, ठीक है। ये भूला ना करो, ये बार बार जो है वो पूछे जाते हैं। दिशंबे जो है वो, ये मैंने बताया था एक ताज है, और ताज जो भी पहन लेता है उसको जो है वो कौन कौन किस करता है? ताज किस, ताजिकिस्तान को जो है वो 10 नाग, ठीक है, 10, दिशंबे से 10, अम्बे से हमने जो है वो कर लिया था, नाग कर लिया था। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास ही हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा फोन साइज छोटा करते हैं, और अब हमारे पास आ जाता है जी MAL, दूसरे वाला जो टी है वो हमारे पास है तुर्कमानिस्तान का, जो है वो TURKMENIS है। तो क्या था जी इसका कैपिटल? ट्रक में कौन जो है वो किसको लेके जा रहे थे? ट्रक में बिठा के, मैंने बताया था ऐश्वर्या राय को किडनैप करके लेके जा रहे हैं, ठीक है। एश, एश जो था, और उसका क्या हो रहा है, उसको घबराहट हो रही है, ASH, और उसके बाद DABAT। तो हमारे पास एस क्या बच जो है वो इसका कैपिटल हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ए हमारे पास रह गया। ए का तो नहीं भूलोगे, आजरबाईजान। क्या था जी आजरबाईजान का? आजरबाईजान का तो नहीं भूलोगे ना? आई एम श्योर कि वो तो नहीं भूलोगे, कैपिटल वो क्या था? वो था बको। बको, वो कहते हैं बको बको। बको है जी। तो जी माल्टा बैंक UK में, ये हमारे पास लैंडलॉक्ड कंट्री से। उसके बाद हमारे पास बैंक, बैंक से हमारे पास नंबर 7 पे आ जाता है जी भूटान। भूत से क्या था? भूत था, भूत ने आपके डराना शुरू किया, तो क्या वो बड़ा थिंग सा था? क्या किया? फूंक मारी तो उड़ गया, वो हमारे पास था थिम्फू, ठीक है, थिम्फू, थिम्फू, फूंक मारी उड़ गया, ये हमारे पास था भूटान का। नंबर 7 पे 8 पे चलते हैं जी। ये हमारे पास है आर्मीनिया। क्या होता था जब आर्मीनिया थी, आम जो है वो कहाँ पे फंसती थी? कौन सी वाली वो वैन थी जो आप दोस्तों के साथ बैठते थे तो बचपन में आपके पास था? ये वैन, वेरी गुड, एक्सलेंट। अच्छा जी, आगे हमारे पास आ जाता है एन से नेपाल। नेपाल का क्या था? नेपाल, पाल आपका जो है वो उसकी क्या थी? हिथाएं थी। वो बहुत ज्यादा जो है वो दुखी है, खटमंडू था इसका। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जी, बैंक भी हमारे पास BANK रह गया जी। के हमारे पास है किर्गिस्तान। जी बताइए जरा जल्दी से, किर्गिस्तान का कैपिटल क्या था? क्या था किर्गिस्तान? इसके अंदर जो है वो उसने तिरक डाल दी थी। कितने केक थे वो सारे के सारे? कितने केकों में थे?
20 केक थे, BABAS आपका एक दोस्त था, उसने कहा कि यार मुझे जो है तुम लोग खिला नहीं रहे, तो उन्होंने 20 केकों के अंदर किरक डाल दी। तो यहाँ से किरक से जो है वो हमारे पास ये याद रहा, और यहाँ से 20 से हमारे पास ये याद रहा। ओके जी, नंबर 11 पे हमारे पास आ जाता है उज्बेकिस्तान। ये जी उज्बेकिस्तान, उज्बेक बेग से था, क्या था कैपिटल इसका, बेग से क्या कर रहे थे, तो आपने कहा चलो बेग कर रहे हैं, हम क्या खेल लेते हैं, ताश खेल लेते हैं। वेरी गुड मानू, ताशकंद, एक्सीलेंट। ओके जी, अब हमारे पास जो है और लास्ट में बचता है नंबर 12 पे काजाकिस्तान। तो काजाकिस्तान का क्या है, अभी आपने बताया भी है, काजाकिस्तान का क्या था कैपिटल, का जो है कागज से किस चीज को, कागज की बनी हुई चीज है, उसको कैसे उठाओगे, आसाना से जो, ग्रेट हो गया। तो जी, अगर हम अपनी डिस्कशन को क्लोज करें, तो हमारे पास मामला कुछ यूं है कि ये हैं जी हमारे पास लैंड लॉक्ड कंट्रीज। आई एम श्योर कि ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज का पता चल गया। ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, और इन कंट्रीज जो है वो टोटल दुनिया में जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, आप जरा लिखोगे, यहाँ पे हम छुपा रहे हैं सारी की सारी। यार ये कैसे छुपा रहे हो, ये तो नजर आ रहा है, इसको इस तरह से छुपाते हैं। चलिए जी, अब जरा बताइए मुझे कि दुनिया में कितनी लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी जो है वो हमें बताएंगे, ठीक है, जल्दी बताइएगा, कितनी है जी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हमारे पास। 44, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सलेंट एक्सलेंट एक्सलेंट। और एशिया में कितनी है जी, एशिया में कितनी है, एशिया में कितनी है जी, 12, एक्सलेंट, एशिया में हमारे पास 12 है। अच्छा जी, टेक्निक क्या थी जी लैंडलॉक्ड कंट्रीज को याद रखने के लिए, क्या ट्रिक थी हमारे पास जो हमने याद रखी है। माल्टा बैंक, यूके, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, इससे पहले हमने जो है तमाम पैसिफिक्स को याद रखने के लिए कौन सी टेक्निक याद की है, तमाम पैसिफिक हमें याद हो जाए उसके लिए हमारी टेक्निक क्या थी, क्या थी वो जी, पैसा। उससे मुझे ये बताएं कि सिमसिम पीएन जो है वो किसके लिए थे, सिमसिम पीएन जो है वो किसके लिए थे, सिमसिम पीएन किसके लिए थे, क्या हमें याद रखना था सिमसिम पीएन से, वो क्या था जी, हमारे पास सिमसिम पीएन, जब हमें यही याद रखना था कि किस किस की करेंसी जो है वो हमारे पास क्या है जनाब, जो रुपी को यूज करती हैं, वो हमने देख लिया। तो जी, अब हम एक स्टेप यहाँ से आगे चलते हैं। वैसे तो ये बड़ा आसान है और ये आप सबको ही पता है, लेकिन एक छोटी सी चीज जो है वो याद रख लीजिएगा, और वो है हमारे पास जी माई वेरी, ये बचपन से आप लोग पढ़ते सुनते आ रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नोजल्स। ये किसके लिए है, किसके लिए है ऐसी, आपके प्लैनेट्स के नाम के लिए। तो ये बताएं जरा, माइक किसको बता रहा है, माइक किसके लिए, माइक किसको गाइड कर रहा है, जल्दी से बताएं जरा। माइक स्टैंड्स फॉर व्हाट, मर्करी, एक्सीलेंट, मर्करी। वी स्टैंड फॉर व्हाट, वी से क्या हुआ, जल्दी बताएंगे, वी से क्या हुआ, वीनस। ई से क्या हुआ, ई से हमारे पास क्या हुआ, अर्थ। मदर से क्या हुआ, एम से क्या हुआ, मार्स। और जे से क्या हुआ, जे से क्या हुआ, जुपिटर। एस से क्या हुआ, एस से क्या हुआ हमारे पास, एस से क्या हुआ, वेरी गुड, सैटर्न। और यूएस से क्या हुआ, अर्थ से क्या हुआ, अर्थ से क्या हुआ, यूरेनस। और एन से क्या हुआ हमारे पास, एन से क्या हुआ, नेपच्यून। एक्सीलेंट जी, आपको तो ये याद होगा। चलिए अब हम जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन, हमने कल यूनाइटेड नेशंस को किया था, कुछ जो है वो मजीद ऑर्गेनाइजेशन जो इम्पोर्टेंट हैं बार बार आ रही हैं, उनको भी देखते हैं। आगे हमारे पास जो है जी, जो हम डिस्कस करेंगे, वो है जी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। क्या होती है जी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल, क्या सवाल हमें बार बार आ रहे हैं। आप याद रखोगे कि जी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है स्टैब्लिश होती है 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, अक्टूबर को कैसे इसने लिख दिया है, ओके जी। और 1945 की डेट याद रहनी चाहिए, ठीक है। 24 अक्टूबर को, पाकिस्तान में 5 अक्टूबर को जलजिला आया था, याद है ना।
जब जो है वो पाकिस्तान में जल्जिला आया था, तो फिर क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि यार पाकिस्तान में तो जल्जिला आया ही आया, याद रखने के लिए कहानी बना लेते हैं। तो उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी काउंसिल बना दी गई। अक्टूबर का महीना याद रहेगा, पाकिस्तान के बनने से 2 साल पहले, ठीक है। अक्टूबर को याद रख सकते हो, अक्टूबर के साथ, और पाकिस्तान बनने से 2 साल पहले जो है वो हमारे पास यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो बनता है। अच्छा जी, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो बहुत दफा पूछ सकते हैं कि कैसे मुमकिन है जिनका सिक्योरिटी काउंसिल वाला इदारा हो वो हेडक्वार्टर कहीं और जाने देते हैं। तो क्या लगता है, सिक्योरिटी का दुनिया का पूरी के पूरे का ठेकेदार कौन है, जो समझता है मैं ही सुपर पावर हूँ और मैं ही काम कर सकता हूँ, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर होगा। गेस करें जरा। कंट्री, वेरी गुड, यूएसए। न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर जो है वो जनाब इसका हेडक्वार्टर है। एक्सीलेंट। अच्छा जी, इसके परमानेंट मेंबर्स हमें बेसिकली याद रखने हैं। इसके हैं जी परमानेंट मेंबर्स, और वो मेंबर्स हमारे पास हैं जी 5। 5 मेंबर्स हैं इसके, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, और ये याद रखेंगे। अब ये इनको याद रखना कैसे है, और नॉन परमानेंट कितने हैं? नॉन परमानेंट कितने हैं जी? नॉन परमानेंट कितने हैं? नॉन परमानेंट हमारे पास कितने हैं? यस, हमारे पास जी 10 है, ठीक है। अब हमें याद रखना है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के ये जो परमानेंट मेंबर हैं, इनके पास एक पावर है जिन्हें हम कहते हैं वीटो पावर। तो वीटो कंट्रीज को हमने हमेशा के लिए याद रखना है, इनको हमने कभी नहीं भूलना। और वो हमारे पास क्या है जी, वो है जी कर्फ्यू। पाकिस्तान के अंदर क्या लग गया, कर्फ्यू लग गया। CURFU, कर्फ्यू जो है वो हमारे पास लग गया, ठीक है। अब इसको जरा बताइएगा, सी स्टैंड फॉर व्हाट? सी से क्या है, कौन है जी सी से, जो हमारा नेबर भी है, क्या है इसका नाम? चाइना, ठीक है। यू से क्या है? यू से क्या है जी? यू से कौन सी वाली कंट्रीज में आती है? यू से कौन सी आती है? यूके भी आ सकती है, यूएसए भी आ सकती है, दोनों आ सकते हैं। तो हम जो है वो अभी के लिए सिर्फ लिख लेते हैं यूएसए को, क्योंकि वो दुनिया का ठेकेदार है, तो सबसे पहले यूएसए को हम जो है वो पुट करते हैं। अच्छा जी, आर से क्या है? आसान है। आर से क्या है? कौन है जी आर से? रशिया। एफ से क्या है जी? एफ से कौन सा वाला होगा? फ्रांस। और एंड पे हमारे पास यू है, तो यू से क्या होगा? यूके। ठीक है जी, जिस जिसको ये क्लियर हो चुका है वो चैट बॉक्स में ये लिखें, कर्फ्यू जो है वो लिखेंगे, कर्फ्यू क्यों मेंशन करेंगे। जी, परसेंट क्लियर हो गया हमारे पास जो है वो। अच्छा जी, हमने कल एससीओ को डिस्कस कर लिया था, ये नहीं किया था? एससीओ को मेरा ख्याल है नहीं डिस्कस किया था, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। यस, नो, नहीं किया था, ताकि हम कर लें। सार को किया था हमने कल, ठीक है, आज हम एससीओ को भी कर लें। चलिए जी, आज हम समझने की कोशिश करते हैं क्या होती है जी ये एससीओ। एससीओ का क्या मतलब होता है? शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ठीक है। शंघाई, सर 1 मिनट सोलर का ट्रिक दिखाएं। नहीं, हम नहीं दिखाएंगे। वो कहते हैं ना, जब सब कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा आपके पास तमाम मसले का हल है, उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा। तो जी एससीओ स्टैंड फॉर शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी। ये कासिम साहब देख लीजिए प्लीज, ये लीजिए, आई थिंक आप स्क्रीन शॉट लेना चाह रहे हैं। आप स्क्रीन शॉट लेके जरा चैट बॉक्स में जरा डन लिख दीजिए, ताकि हम जो है वो फिर आगे चल सके। ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है, सुभान अल्लाह, किस कदर गहरी बातें हैं, बात सब आप कर रहे हैं। जी, हो गया जी, थैंक्स, डन हो गया, चलें, थैंक यू। अच्छा जी, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये इसके बारे में एक चीज याद रखिएगा कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि यूरोप में है, और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि एशिया में है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो दोनों, अब हाँ बारी है। अच्छा, ये दोनों जो है वो कॉन्टिनेंट के इसके अंदर कंट्रीज हैं, तो इसे हम यूरोशियन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दुनिया की, अगर पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ये है। क्यों, किस लिहाज से? पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे ज्यादा कंट्रीज को एससीओ कवर करती है।
ठीक है, एससीओ कवर करती है। इसके अंदर दुनिया का 60% एरिया शामिल है, 60% टोटल एरिया, और 40% जनाब इसके अंदर पॉपुलेशन जो है वो दुनिया के शामिल है। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। तो और इसका जो कंबाइंड जीडीपी होता है वो हमारे पास है जी, जीडीपी पूरी दुनिया का वो 20% होता है। अब ये तो बातें हुए हैं जो कि आप थोड़ा बहुत इसको देख लेंगे, रटा शटा लगा लेंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है जी? इसका हेडक्वार्टर है जी बीजिंग के अंदर जो है वो। ठीक है, बीजिंग चाइना के अंदर जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। ठीक हो गया। यहाँ वहां पे से इसका जो है वो कहाँ पे है? हाँ, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी जो है वो चाइनीज है। ठीक है, चाइनीज जो है वो, चाइनीज इसकी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। 1996 में यार, नहीं, 1996 में बनी थी। 1996 में ये जो है वो बनी थी। अच्छा, चाइनीज है और चाइनीज के साथ साथ रशियन ने कहा भाई हमारी भी लैंग्वेज शामिल करो। हम भी तो वो देखो वही कम्युनिस्ट हैं, हमारी तो दो लैंग्वेजेस इसके जो है वो शामिल है कि कौन कौन से जो है वो कंट्री इसके अंदर जो है वो शामिल हैं। अब चलिए, अब हम आगे चलते हैं उन तमाम कंट्रीज को जो है, अब हम कोशिश करते हैं एक दफा याद करें और कि वो हैं कौन कौन से। अब इनकी कंट्रीज को अगर हमें याद करना है तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब जी हम याद रखना चाह रहे हैं एससीओ, लेकिन उससे पहले ये मुझे बताएं, पता चल चुका है लार्जेस्ट जो है वो कॉपरेशन है, रीजनल कॉपरेशन है, पूरी दुनिया की 60% पॉपुलेशन को कवर करती है, एरिया वाइज जो है 60% कवर करती है, पॉपुलेशन वाइज 40% कवर करती है। ठीक है, हमारे पास जो है वो इस पूरी दुनिया का जीडीपी में 20% जो है वो एससीओ कंट्रीज का है। हेडक्वार्टर इसका सेक्टर बीजिंग में है, 1996 में बनी थी, और ऑफिशियल लैंग्वेजेस दो हैं। अब एक ट्रिक जो है वो आप याद रखेंगे जिससे आपको मजीद चीजें आसान हो जाएंगी, और वो क्या होगी आपके पास? वो होगा जी ट्रक आईपी। ट्रक होता है ना, आईपी एड्रेस किसी को कहते हैं। तुम्हारा मैं आईपी एड्रेस ट्रैक करता हूँ, देखता हूँ कि तुम मुझे कहाँ से जो है वो मैसेज कर रहे हो। TRUCK, ये ट्रक हो गया। लेकिन हमारे वाले ट्रक में डबल के आएगा और आईपी। अब वो सारी की सारी कंट्री, अच्छा जी, टी से गेस करें कौन सी कंट्री जो होगी? टी से होगी ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान, अभी मैंने इसका कैपिटल बताया, क्या था इसका कैपिटल ताजिकिस्तान का? जो ताज थे, कौन किसका राज था, कितने नाग थे, मैंने भी बताया था। क्या था जी? क्या था, भूल गए हैं? ताजिकिस्तान का अभी कैपिटल बताया, दुशांबे। अच्छा जी, आठ से हमारे पास क्या है जी? रशिया। रशिया का कैपिटल क्या है? कहाँ पे रश था बहुत ज्यादा? रश कहाँ पे बहुत ज्यादा था? मॉस्को के अंदर जो है वो। ठीक है, तो हमारे पास मॉस्को हो जाएगा। अच्छा जी, यू से हमारे पास आ गया उज्बेकिस्तान। दोबारा लिखोगे उज्बेकिस्तान में हमने क्या अभी डिस्कस किया था, कैपिटल बताया था उज्बेकिस्तान का। जल्दी जल्दी लिखोगे ताकि पता चले आपको, पास कर जाओ। ठीक है, अच्छा जी, ट्रस्ट आईपी है हमारे पास, सी आ गया, आर आ गया, हमारे पास यू आ गया, और सी से हमारे पास क्या होगा जी? गेस करें जरा, सी से क्या होगा? चाइना, और चाइना का कैपिटल क्या है? बीजिंग, भूलोगे नहीं। ए से हमारे पास क्या आ गया? ए से आ गया हमारे पास काजाकिस्तान। ठीक है, ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान का कैपिटल क्या बताया था? अभी हमने देखा था, कागज, जो कागज से कोई चीज उठानी है। ठीक है, आस्थाना था हमारे पास जो है वो, दस्ताना से। ठीक है, अच्छा जी, TRUC के और डबल के है, और फिर हमारे पास आ गया था किर्गिस्तान। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे जी किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान का कैपिटल क्या बताया था? इतने ठीक थे। हमारे पास जो है वो बिस्किक जो है वो हमारे पास। अच्छा जी, आगे आई है, आई से हमारे पास क्या आ जाएगा जी? इंडिया, और हमारे पास क्या है जी? पी है, पी से हमारे पास आ जाएगा जी पाकिस्तान। तो ये हमारे पास है जी कंट्रीज, SCO की कंट्रीज। ठीक है जी, SCO की हमारे पास ये वाली कंट्रीज है। आई एम श्योर कि जी ये पता चल गया है। ठीक है, अब्बास नहीं, क्या लिखी जा रहे हो आप यार? लंबी लंबी चीजें लिखते चले जा रहे हो। तो जी, अगर हम देखें तो अभी तक एक डिवाइस करने, क्विकली 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 माइंड को देखें कहाँ पे है।
सारी दुनिया के क्या क्या होते हैं, जो वो कंट्रीज जो रुपी यूज करती हैं वो हैं सिंगापुर, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव, सेशेल्स, इंडोनेशिया, मॉरिशस, पाकिस्तान, नेपाल। याद हो गया? डन डन डन। पहली जो है वो हमारे पास ईरान जो है वो उसका तेहरान होता है। ठीक है, डन हो गया जी, याद हो गया आपको जो है वो। या मेंबर कंट्रीज में आप जो है वो कह रहे हैं मेंबरशिप, इसके ईरान के पास मेंबरशिप नहीं है जेंटलमैन, इसकी ऑब्जर्वर की हैसियत से जो है वो 4 स्टेट्स हैं अली रजा। नहीं नहीं नहीं, अब वो नहीं ऐड हुआ, ऑब्जर्वर है। अफगानिस्तान ऑब्जर्वर की हैसियत से ऐड हुआ था, काबुल दारुल हुकूमत है, बेलारूस हुआ था, उसका जो है वो मिन्स्क है, मंगोलिया हुआ था, उसका हमने जो है वो उलन बाटर देखा था, ईरान है, इसका जो है वो हमने देखा था तेहरान है। तो 4 स्टेट्स ऑब्जर्वर हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया, ईरान। डायलॉग पार्टनर के लिहाज से जो स्टेट्स हैं वो ज्यादा है। ठीक है, डायलॉग पार्टनर में अर्मीनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, इजिप्ट, कुवैत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, कतर, सऊदीया, श्रीलंका, टर्की, यू और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं। ये हैं, जबकि गेस्ट कंट्रीज लास्ट टाइम 4 थी, वो हमारे पास तुर्कमेनिस्तान था और एक दो और थी, वो मुझे याद नहीं। तो ये हमारे पास हो गया जी ओशन ऑफ द वर्ल्ड में हमने देखा था, ये पैसा हो गया। आगे चलते हैं, लैंडलॉक्ड हमारे पास है 24 और 12 हो गया। और क्विकली क्विकली चलते हैं जी यहाँ पे। तो जी ये चीजें याद हो चुकी हैं आप सबको? क्लियर? आगे चलें, मूव करें। ओके जी, आगे चलेंगे। अच्छा जी, हमारा बेसिकली आज ही पीएसएस का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तो मैंने ये क्लास भी स्किप करनी थी लेकिन हमने की नहीं। और कल जो है वो हम यहीं से आगे चलेंगे, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकूंगा बिकॉज लॉट मेनी कॉल्स एंड द पीपल दे आर कॉलिंग मी। तो हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। होप टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो। इसको रिवाइज करें, रिविजिट करें और इसके नोट्स अपने बनाएं। ख्याल रखिए अपना जी, ढेर सारा। होप टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो। मजीद ज्वाइन करेंगे कल और यहीं से आगे चलेंगे। खुदा हाफिज। कोई क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है, कोई क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन।